नमस्कार, के न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूबी विराठी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर की कहानी। आखिर किस तरह से ये इंस्पेक्टर लखनऊ पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गया, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी के साथ ही लखनऊ पुलिस की इज्जत पर भी किस तरीके से बट्टा लगाया। तो देखते रहिए इनामी इंस्पेक्टर। एक इंस्पेक्टर ने लखनऊ पुलिस को छका कर चूर कर दिया। इंस्पेक्टर का नाम है संजय राय। तमाम गुड वर्क अपने खाते में दर्ज करने वाला संजय राय एक कत्ल के मामले में लखनऊ पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गया और उसके साथ ही वो शायद ऐसा पहला इंस्पेक्टर भी हो गया जिस पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया। यह है संजय राय की तस्वीर। सिर पर कैप, बदन पर वर्दी। ये उस वक्त की फोटो है जब संजय राय एसओ हुआ करता था। लखनऊ के पुलिस महकमे में उसका नाम था। कई मुजरिमों को ठिकाने लगा चुका था संजय। लेकिन मासूम मास के कत्ल में वो इस कदर घिरा कि खुद और पुलिस महकमे का नाम डुबो दिया। अपने इश्क को हासिल करने के लिए भाड़े के कातिलों को लखनऊ बुलवाकर माशुका के रिश्ते के भाई को टपकाने का काम उन्हें संजय राय ने सौंपा था। कातिलों ने अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया भी, लेकिन संजय राय से एक गलती हो गई। जैसा कि हर अपराधी करता है, संजय ने वो गलती की जिससे वो फंस गया। उसने माशुका के दूसरे प्रेमी अकमल को इस केस में फंसाने की कोशिश की। मास के घर वालों को भी समझा चुका था वो, लेकिन पुलिस ने जब तमाम एंगल से तफ्तीश की तो संजय राय के कारनामे का कच्चा चिट्ठा खुल गया। खुद को फंसते देख हो गया वो फरार। यहाँ उसने एक और गलती कर दी। फरार होते वक्त संजय राय सरकारी रिवॉल्वर, कारतूस और पुलिस विभाग से मिला सिम कार्ड साथ ले गया। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए 3 टीमें बनाई। दबिश पर दबिश दी गई, लेकिन संजय राय अपने विभाग को छकाने में लगा रहा। क्राइम ब्रांच में रहते वो सर्विलांस के गुर अच्छी तरह सीख चुका था, सो सिम कार्ड के साथ ही लगातार मोबाइल फोन भी बदलता रहा। अदालत में आत्मसमर्पण की अर्जी भी दे दी। पुलिस ने इसका विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट में उसके वकील ने बताया कि संजय राय बीमार हो गया है। अनूप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। ये थी संजय के इनामी बनने की दास्तां। अब आपको हम दिखाते हैं कि मासूम मास का कत्ल आखिर कैसे हुआ था और किस तरह हत्यारों ने बेखौफ होकर इस घटना को लखनऊ में अंजाम दिया। 29 मई की रात थी। वो काफी गर्मी थी। तभी लखनऊ के फरीदी नगर के इस घर में कुछ बदमाश घुस आए। रात का खाना खाकर आस पड़ोस के लोग सो चुके थे। बदमाश घुसे तो उन्हें सामने दिख गया माज अहमद। अपनी बुआ हुस्ना बानो के घर पर रहकर पढ़ाई करता था वो। माँ चौंक भी नहीं पाया था कि फायरिंग की कई आवाजों से आसपास के लोग सहम गए। रात के अंधेरे में बदमाश अपना काम करके निकल चुके थे।
हुस्ना बानो और घरवाले दरवाजे की तरफ दौड़े। बीच रास्ते में माच पड़ा था, खून से तरबतर। हाय तौबा मच गई। किसी ने पुलिस को फोन घुमा दिया। पुलिस पहुंची, माच को ट्रामा सेंटर भेज दिया गया। तफ्तीश शुरू हो गई। आखिर 14 साल के बच्चे ने ऐसी क्या खता की थी कि उसे जान गंवानी पड़ी? सबके जहन में यही सवाल थे। ये घर है निदा जी का। इसी दरवाजे से होते हुए शार्प शूटर्स अंदर आते हैं, इसी दरवाजे को नॉक करते हैं। घर में मास की फूफी मौजूद थी, हुस्ना बानो जी। वो आती हैं, इस दरवाजे को खोलती हैं और उनसे शार्प शूटर उनके बच्चों का नाम पूछते हैं। मगर घर में उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद ना होने की वजह से जब वो आंगन में पहुँचते हैं, इस जगह पर, ठीक इसी जगह पर वो मासूम मास टीवी देख रहा होता है। वो किसी का नाम पूछते हैं, जाहिर नहीं हो पाता। फिर वो अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस मासूम माज के सीने में उतार देते हैं। मासूम माज अपनी जिंदगी की जंग लड़ता है, मगर आखिरकार वही होता है जो कुदरत को मंजूर था। माज जिंदगी की जंग हार गया, मगर मासूम माज का क्या कसूर था? शार्प शूटर्स को इसका जरा भी ख्याल या मलाल नहीं। पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही थी। वो सोच रही थी कि किसी और की तलाश में बदमाश आए थे। अंधेरे में या तो वे अपने निशाने को पहचान न सके या फिर किसी और की वजह से उन्होंने माच को निशाना बना दिया। लेकिन 10 दिन के भीतर ही साजिश की ऐसी परतों पर से पर्दा उठने लगा और लखनऊ पुलिस के आला अफसरों की आंखें फटनी शुरू हो गई। तेरे प्रेम की गजब कहानी का पूरा प्लॉट सामने आ गया। साजिश का ये पूरा मामला लखनऊ पुलिस के लिए भी दागदार था। दरोगा की ट्रेनिंग ले रही एक लड़की थी, उसका एक पुराना दोस्त था और था लखनऊ में कई गुड वर्क अपने खाते में दर्ज करा चुका इंस्पेक्टर। इन्हीं के बीच रिश्तों में आए हिचकोलों की वजह से ही माज को अपनी जान गंवानी पड़ी। मोहम्मद आसिफ के साथ लखनऊ से अनूप सिंह की रिपोर्ट। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको इस साजिश की बाकी कड़ियां दिखाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि संजय राय आखिर है कौन। पुलिस महकमे में ये नाम यूं ही मशहूर नहीं हुआ, बल्कि इस नाम के पीछे है कामयाबी की लंबी चौड़ी फहरिस्त। कई अपराधी संजय की गोली का शिकार हुए तो कई सलाखों के पीछे पहुंच गए। इन सबके बीच अपनी माशूका के पास संजय राय कैसे आया, कैसे दोनों के बीच पनपा प्यार, बताते हैं। एक आदमी को टपकाना है, कीमत मुमामी दूंगा। संजय राय, पुलिस महकमे में ये नाम यूं ही मशहूर नहीं हुआ है। इस नाम के पीछे है कामयाबी की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त। कई अपराधी संजय की गोली का शिकार हुए तो कई सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन इन सब के बावजूद संजय राय नाम के इंस्पेक्टर का दिल एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर पर आ गया और हो गया माच का कत्ल। साल 2010 की बात है। उस दौरान लखनऊ के इंदिरा नगर में अपराध और अपराधी लगातार पैर पसार रहे थे। उसी दौरान संजय राय लखनऊ के थाना गाजीपुर के इंचार्ज बने। थाने के इसी कमरे में बैठकर संजय ने पूरे इलाके की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कमान संभालते ही संजय ने एक के बाद एक कई मामले वर्कआउट किए। अपनी तैनाती के दौरान
कई नामी गिरामी बदमाशों का इनकाउंटर कर दिया और अपराधों पर लगाम कस दी। इंदिरानगर थाने में रहते हुए संजय राय ने सर्विलांस और सटीक मुखबिरी के बल पर कम वक्त में ही लूट और कत्ल के कई मामला सुलझा लिए थे। ये थाना गाजीपुर का वही कमरा है जिसके अंदर से संजय राय ने इंदिरानगर के अंदर अपना पहला कदम रखा, और ये वही कुर्सी है जिससे बैठ के वो इंदिरानगर के अंदर अपनी बागडोर संभाला करते थे। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो उन्होंने सॉल्व आउट की कम से कम वक्त में। लखनऊ के गुड़ंबा थाने में रहकर संजय राय ने 1 लाख की नामी बदमाश बचौली केवट का इनकाउंटर किया। उससे पहले 2009 में संजय ने मूलचंद और लवकुश को भी मुठभेड़ में मार गिराया था। लगातार इनकाउंटर और वर्कआउट की वजह से संजय को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला और वो बन गया इंस्पेक्टर। संजय ने सर्विलांस में महारत हासिल कर रखी थी, इसी वजह से उसने कई पेचीदा केस सॉल्व भी किए थे। यह है लखनऊ के थाना गुडंबा क्षेत्र का वो जंगल जहां संजय राय ने कई इनकाउंटर किए हैं। बात करें इनकाउंटरों की तो अब इनकाउंटरों पर सवाल उठने लगे हैं, ऐसा आला अधिकारियों का मानना है। संजय लगातार तरक्की करता जा रहा था। उसी दौरान लखनऊ के भाका मऊ में 2010 में तबस्सुम नाम की औरत का कत्ल कर दिया गया। उस मामले में थाना गाजीपुर की पुलिस ने तबस्सुम के देवर फुरकान और माच की फुफेरी बहन को गिरफ्तार किया था। मामले की तफ्तीश संजय राय के पास थी। कुछ वक्त बाद संजय ने माच की फुफेरी बहन को क्लीन चिट दे दी। काबिले गौर है कि उस लड़की के पिता भी पुलिस विभाग में थे। उनकी मौत के बाद ही माच की इस बहन को उनकी जगह पर नौकरी मिली थी। आज भी वो सीतापुर में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रही है। तबस्सुम के कत्ल के मामले में माच की फुफेरी बहन को क्लीन चिट मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं था। यहीं से शुरू हो गई संजय और इस लड़की के बीच दोस्ती। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, घंटों साथ वक्त गुजारते थे संजय राय और ये लड़की। वो अपनी परेशानियां संजय को बताती और संजय उसकी दुख भरी जिंदगी में रंग भरने लगा। धीरे धीरे दोस्ती का रिश्ता कब दिल में उतर गया किसी को पता तक नहीं चल पाया। बस क्या था, दोनों प्यार के रास्ते पर निकल पड़े। फोन पर घंटों बात होने लगी। फिर अचानक इस कहानी में जैसे फिल्मी मोड़ आ गया। एक और शख्स लड़की की जिंदगी में दाखिल हुआ। नाम है उसका अकमल। वो लड़की का बचपन का दोस्त था। क्या हुआ अकमल के आने के बाद हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। संजय राय और उसकी माशुका एक दूसरे के प्यार में डूबते जा रहे थे, लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। इन दोनों की कहानी में आ गया एक तीसरा शख्स, जिसने संजय और उसकी माशुका के रिश्ते में खटास आ गई। आखिर कौन था वो शख्स और उसकी वजह से दोनों का रिश्ता क्यों टूटा, बताते हैं आपको। संजय राय और लड़की काफी खुश थे। दोनों खूब घुलते मिलते, लेकिन वक्त ने फिर करवट ली। कहानी में आ गया नया मोड़। ये नया मोड़ था माच की बहन के बचपन का दोस्त अकमल। वो भी लड़की को चाहता था। बचपन का दोस्त सामने आया तो दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। पहले कुछ मिनट बातें होती थी, फिर कई घंटे दोनों के फोन बिजी रहने लगे। फोन पर बातें रुकी तो मुलाकात तक का मामला पहुंच गया। अकमल के रिश्ते का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि संजय और लड़की के रिश्ते का रंग फीका पड़ने लगा। वो अब संजय राय की जगह अकमल के साथ वक्त गुजारने लगी। यहीं से संजय और लड़की के बीच दूरियां बढ़ने लगी। संजय ने कत्ल के मामले में लड़की को बचाया था। अरसे का प्यार था वो उसका। ऐसे में लड़की की बेवफाई उसे अखरने लगी। हालांकि लखनऊ पुलिस का कहना है कि संजय को एक तरफा प्यार था और माच की मौत इस एक तरफा प्यार का ही नतीजा है। लड़की भी इनको प्यार करती थी या नहीं करती थी, इसकी भी कहीं से पुष्टि नहीं है। अगर प्यार करती थी तो ये मामले नहीं आने चाहिए। अगर प्यार करती तो किसी की जरूरत ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ था इस तरह का भाव तो एक तरफा था, और उस एक तरफे का ये सबके सामने उसकी हत्या के रूप में।
ये मामला। संजय खासा परेशान रहने लगा। उसने लड़की से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। अकमल और लड़की की नजदीकियां संजय की परेशानी का सबब बन गई। पुलिस में इंस्पेक्टर संजय दिल ही दिल में अकमल के लिए नफरत पाल रहा था। उसने अकमल को फोन पर कई बार डराया और धमकाया भी, लेकिन अकमल उसकी धमकियों से नहीं डरा। हेलो अकमल, मैं संजय राय बोल रहा हूँ। तुम मुझको जानता नहीं है। तू अभी मुझको नहीं जानता है। तुझे जो करना है मेरा कर लेना। मैं तुझे रातों रात भालूंगा और तुझे ऐसे केस में डालूंगा, जिंदगी भर तू चक्की पीसता रहेगा। तुझे जो करना है मेरा कर लेना। मोहम्मद आसिफ के साथ लखनऊ से अनूप सिंह की रिपोर्ट। यहाँ एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है हमारी ये खास पेशकश। अकमल के आने के बाद माशुका जिस तरह संजय से दूर हुई, उससे संजय राय का पारा चढ़ गया। लिहाजा संजय ने खूनी खेल का खाका तैयार कर दिया। उसने प्लान बनाया था, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसका प्लान करीब करीब कामयाब भी हो गया था, लेकिन वो चूक गया और पुलिस के शक की सुई संजय की तरफ घूम गई। संजय राय ने जो प्लान बनाया उसमें गलती की उसे कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। संजय ने सोचा था कि जब घर के किसी सदस्य को शूटर मार देंगे तो वो पुलिसिया चालबाजी के दम पर अकमल को फंसा देगा। जब कत्ल का इल्जाम अकमल पर होगा तो वो जेल चला जाएगा और उसकी माशूका वापस आ जाएगी। पुलिस भी काफी हद तक ये मान चुकी थी कि कत्ल अकमल ने ही करवाया है, जिसकी वजह से पुलिस ने उसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन अकमल को जब इस बात की खबर लगी तो वो पुलिस के पास पहुंच गया और खुद की बेगुनाही की बात कही। अकमल के पहुंच जाने से पुलिस को उसके गुनहगार होने की बात हजम नहीं हो रही थी। लिहाजा पुलिस ने अकमल के साथ साथ कई लोगों के फोन सर्विलांस पर लगा दिए। पुलिस ने जब अकमल की कॉल डिटेल खंगाली तो उसे वारदात के वक्त अकमल की लोकेशन शहर के बाहर मिली। इस केस में अब ऐसा पेंच फंस गया कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। जिसको गुनाहगार समझ रहे थे वो बेगुनाह निकला। लेकिन सर्विलांस के दौरान पुलिस ने जब सबकी कॉल डिटेल खंगाली तो उसमें से जो नंबर सामने आया उसे देखकर पुलिस महकमा सकते में आ गया। दरअसल वो नंबर था इंस्पेक्टर संजय राय का। पुलिस अब ये जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर इस पूरी कहानी में संजय राय नाम की ये कड़ी कहां से जुड़ गई। डिटेल्स वगैरह देखे गए तो पता चला कि उसकी माज की जो बहन लगती हैं, तो मेरी बहन, वो उसका अकमल से काफ़ी बातें हैं और पैरेलल वो संजय राय से भी उसकी बातें हुई हैं। इन तथ्यों को देखने पे अकमल, एक तरफ तो अकमल की बारे में जानकारी हम लोगों ने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा पता करने की, और उसी के समानांतर संजय राय का भी हम लोगों ने कोशिश किया ढूंढने का कि आखिर इस बीच में ये कड़ी कैसे जुड़ रही है। दीदीनगर के माज अहमद के हत्या के पीछे साजिश रचने वाला और कोई नहीं, निदा का प्रेमी यशो संजय राय था। कैमरामैन सुरेन के साथ अनूप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। पुलिस ने अब अपनी तफ्तीश तेज कर दी। पुलिस के आला अफसरों ने ऐसा माहौल बनाया कि संजय को यह लगने लगा कि पुलिस के जाल में अकमल ही फंसने जा रहा है। दरअसल संजय राय के मोबाइल फोन से एक नंबर पर कई बार बात की गई थी और वो नंबर था आजमगढ़ की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे शार्प शूटर संदीप राय का। संजय ने अपने नंबर से संदीप से कई बार बात की थी।
पुलिस ने जब और तफ्तीश की तो पता चला कि वारदात के वक्त संजय और उसके नौकर के फोन के लोकेशन फरीदी नगर में थे। पुलिस ने संजय के नौकर बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया। उसके गिरफ्तार होते ही संजय ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो बाबूराम टूट गया और संजय की काली करतूत का सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया। बाबूराम ने बताया कि संजय ने ही शूटर्स को बुलाकर हुस्ना बानो के घर पर हमला करवाया था और हमले के लिए उसने संदीप के जरिए ही शूटर बुलवाए थे। बाबूराम ने बताया कि संजय ने शूटर्स को अपने भाई की कार से हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन पूरे 2.5 लाख रुपए ना मिलने की वजह से वो संजय के भाई की कार लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद संजय ने गोमती नगर थाने में कार चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने नौकर बाबूराम की निशानदेही पर 2 शार्प शूटर अजीत राय और राहुल राय को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी शार्प शूटर भागने में कामयाब रहे। संजय राय सर्विलांस का माहिर था, लेकिन वो खुद उसी में फंस गया। पुलिस की नजर में गुनाहगार सिर्फ गुनाहगार होता है, लेकिन लखनऊ पुलिस के लिए ये मामला इसलिए भी बड़ा है कि इसमें उसका ही एक इंस्पेक्टर फंसा है। कानून की नजर में गुनहगार सिर्फ एक गुनहगार होता है, चाहे वो शार्प शूटर हो या खुद कानून का कोई रखवाला। अपराधी अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ संजय राय के साथ। सर्विलांस में महारत हासिल रखने वाले संजय राय की जब कॉल डिटेल खंगाली गई तो उनके साथ शार्प शूटर की बातचीत होने की पुष्टि हो गई। बस क्या था, कानून का शिकंजा संजय राय पर कसने लगा। कैमरामैन सुरेंद्र वर्मा के साथ मोहम्मद आसिफ, क्राइम डेस्क के न्यूज। तो ये थी कि इंस्पेक्टर के इनामी अपराधी बनने की दास्तां। ये दास्तां थी कि किस तरीके से एक नायक इश्क में खलनायक बन गया और खुद उसकी ही पुलिस आज उसे पकड़ने के लिए तैयार है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।